यहाँ हम देखेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, उसका NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल 9th। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। तो रूट 3 को आपको यहाँ पे इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि आपको जो प्रूव करना है उसका ऑपोजिट आप अज्यूम कर लो। तो रूट 3 या तो इर्रेशनल हो सकता है या तो रैशनल हो सकता है, बट क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि रूट 3 इज इर्रेशनल। तो आप अज्यूम करो इसका ऑपोजिट कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल, और ये अजम्पशन को आप गलत प्रूफ कर दो कि आपका अजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रूव हो जाएगा कि रूट 3 इज इर्रेशनल। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली स्टेप है आपका अजम्पशन, दैट इज लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल। अब रूट 3 अगर रैशनल है तो रूट 3 कैन बी रिटर्न एज a बाय बी और p बाय क्यू। तो मैं यहाँ a बाय बी ले रहा हूँ, और रैशनल नंबर a बाय बी में a और b क्या होता है? को प्राइम होता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम यानी ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, b को आप वहाँ ट्रांसपोज कर दो तो हो जाएगा b रूट 3 इक्वल्स a। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो b स्क्वायर और रूट 3 का हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर। इसको आप दे दो इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो, 3 को अगर आप यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर डिवाइड बाय 3, यानी इक्वेशन 1 से आप बोल सकते हो कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। From equation 1 you can say that 3 divides a square। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि अगर एक प्राइम नंबर जो कि यहाँ पे 3 है वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। So 3 divides a. This is from theorem 1.3। और इसको आप इस स्टेटमेंट को बोल दो इक्वेशन 2। अब 3 अगर a को डिवाइड कर रहा है, 3 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो आंसर में कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। अब वो वैल्यू को यहाँ अपन अज्यूम कर लेते हैं c, ठीक है। और 3 को वहाँ ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी एज 3c। अब ये जो a की वैल्यू मिली है ये आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में, और उसके पहले आपको वही सेम चीज़ यहाँ पे अज्यूम करना है, a इक्वल्स 3c। लेट a इक्वल 3c। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में क्या मिल जाएगा आपको? 3b स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे 3c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करके ये हो जाएगा 9c स्क्वायर
3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा b स्क्वायर इक्वल्स 3c स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर ध्यान से देखो कि 3 अगर यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। इसको आप दे दो इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 you can say that 3 divides b square. Now from theorem 1.3 you can say that अगर 3 divides b square तो 3 also divides b। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 3 divides b from थ्योरम 1.3 और इसको आप दे दो इक्वेशन 4th, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 you can say that 3 is common factor of a and b. So from second and fourth, from equation second and fourth, you can say that at least 3 is the common factor of A and B। बट हमारा जो अजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग A और B क्या थे, को प्राइम थे। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से अपना अजम्पशन जो है ये इनकरेक्ट हो गया। और ये इनकरेक्ट क्यों हुआ है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था दैट √3 इज रैशनल वो इनकरेक्ट था। तो स्टेटमेंट लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. Therefore, we conclude that √3 is irrational.